नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गजा पट्टी में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 2 अमेरिकियों को शुक्रवार को रिहा कर दिया गया है और आतंकवादियों ने संकेत दिया है कि और भी रिहा हो सकते हैं। जुडिश थाई रानन और उनकी किशोरी बेटी नताली शोशना रानन से एक इजरायली दूत ने गजा सीमा पर मुलाकात की और उन्हें मध्य इजराइल में एक सैन्य अड्डे पर ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रिहाई की पुष्टि की और एक बयान में कहा, आज हमने इजराइल के खिलाफ भयानक आतंकवादी हमले के दौरान हमास द्वारा बंधक बनाए गए 2 अमेरिकियों की रिहाई सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने कहा, हमारे साथी नागरिकों ने पिछले 14 दिनों में एक भयानक परीक्षा का सामना किया है और मुझे बहुत खुशी है कि वो जल्द ही वापस अपने परिवार से मिलेंगे। राष्ट्रपति ने कहा, इन व्यक्तियों और उनके परिवार को संयुक्त राज्य सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को इजराइल और सऊदी अरब के बीच राजनीतिक संबंध बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की दिशा में मिलकर काम करने का वादा किया। दिसंबर में नेतन्याहू के सत्ता में लौटने के बाद पहली बार मुलाकात में दोनों नेताओं ने अपने संबंधों में तनाव को कम करने की इच्छा का संकेत दिया है, लेकिन बाइडेन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे मतभेदों पर चर्चा करने के लिए दृढ़ हैं। न्यूयॉर्क के एक होटल में बॉल रूम में नेतन्याहू के साथ बैठकर बातचीत की शुरुआत में बाइडेन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम आज कुछ चीजें सुलझा सकते हैं। बैठक के बाद व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया कि बाइडेन ने इजराइल की लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी भी परिवर्तन के बारे में चिंता दोहराई है। बैठक के बाद जारी व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया कि बाइडेन ने इजराइल की लोकतांत्रिक प्रणाली में भी एक परिवर्तन के बारे में चिंता दोहराई है, जिसमें व्यापक संभवतः सहमति नहीं थी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शुक्रवार को $5000 का जुर्माना लगाया गया क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क नागरिक धोखाधड़ी मामले में एक प्रमुख अदालत के कर्मचारी के बारे में अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को न्यायाधीश द्वारा हटाए जाने के आदेश के बाद अपनी अभियान वेबसाइट पर रहने की अनुमति दी थी। न्यायाधीश आर्थर एंगोरेन ने फिलहाल ट्रंप को अवमानना में पकड़ने से परहेज किया है, लेकिन ऐसा करने का अधिकार सुनिश्चित रखा और संभवतः जेल भेजने में भी परहेज नहीं किया जाएगा अगर उन्होंने मामले में पार्टियों को अदालत के कर्मचारियों की व्यक्तिगत हमलों से रोकने वाले गैग आदेश का उल्लंघन करना जारी रखा। लोकसभा की आचार समिति ने शुक्रवार को कहा कि उसे बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा मिला है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के खिलाफ सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली थी। पैनल प्रमुख विनोद सोनकर ने कहा, मामले की पूरी जांच की जाएगी क्योंकि संसद में सांसदीय लॉगिन का उपयोग करना एक अपराध है। सोनकर ने कहा, मुझे महुआ मोइत्रा से संबंधित एक शिकायत मिली थी। इस संबंध में 26 अक्टूबर को आचार समिति की बैठक बुलाई गई है। रिश्वतखोरी के आरोपों के सिलसिले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को 26 अक्टूबर को समिति के सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया है। भारत के 2 प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक लड़ाई शुक्रवार को और तीखी हो गई जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद के चेहरे कमलनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जैसे के तैसा वाले तंज पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, अरे छोड़िए अखिलेश को। अखिलेश ने कमलनाथ पर पूरे मामले पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर से इंडिया ब्लॉक सहयोगी की निंदा करते हुए कहा, अगर कांग्रेस इसी तरह व्यवहार करेगी तो उनके साथ कौन खड़ा होगा। सपा अध्यक्ष संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, मैं कांग्रेस पार्टी को कोई सलाह या सुझाव नहीं दे रहा हूं, लेकिन देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, यह एक बहुत ही संगठित पक्ष है। इसके लिए किसी भी पार्टी में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर आप भ्रम से लड़ेंगे तो आप कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए पहली परीक्षण उड़ान को रद्द कर दिया है, जो आज सुबह 8:45 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निर्धारित थी। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा, परीक्षण वहां लिफ्ट ऑफ आज नहीं हो सका। इंजन इग्निशन नाम मात्र पाठ्यक्रम में नहीं हुआ। हमें पता लगाना होगा कि इसमें क्या गलत हुआ। वाहन सुरक्षित है। प्रक्षेपण को निर्धारित उड़ान से केवल 5 सेकंड पहले रोक दिया गया था। आपको बता दें कि गगनयान मिशन का प्राथमिक लक्ष्य मनुष्यों को अंतरिक्ष में लॉन्च करना है। उन्हें 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर कम पृथ्वी की कक्षा में रखना है, जिसमें 2025 तक पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी निर्धारित है। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को वार्षिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स की विश्वसनीयता को खारिज करने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टिप्पणियों पर निशाना साधा, जिस पर भारत ने खराब प्रदर्शन किया है और भाजपा नेता पर अज्ञानता और संवेदनाशील का आरोप लगाया गया। नरेंद्र मोदी सरकार में महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को दावा किया कि वार्षिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट लोगों को फोन करके और उनसे पूछताछ करके तैयार की जाती है कि क्या वो भूखे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिंदे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मुझे नहीं पता कि इससे शर्मनाक क्या है, आपकी अज्ञानता का स्तर या यहाँ प्रदर्शित आपकी संवेदनशीलता। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।